16th न्यूमेरिकल करते हैं। क्या बोल रहे हैं? दी हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। दी हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट एंड्स 1,3 एंड -4,1। चलो मान लो ये है -4,1 और ये है 1,3। देन हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट एंड पॉइंट्स, मतलब हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट्स है 1,3 एंड -4,1। ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स, मतलब परपेंडिकुलर है। लेग्स, ट्राइंगल के लेग्स मतलब जो बेस और परपेंडिकुलर होगा वो, मतलब इसका भी इक्वेशन निकालना है और इसका भी इक्वेशन निकालना है। ठीक है। ऑफ द ट्राइंगल विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। देखो बोल दिया गया है ये जो लेग्स है, ये जो परपेंडिकुलर साइड है, विच आर पैरेलल टू एक्सिस, मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल ही है। ये हिंट है, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल ही है। तो अदरवाइज कैसे निकालेंगे? और तो कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है हाइपोटेनियस के। अब इससे ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन ये 2 लाइन का कैसे निकालेंगे? डन, ओके। लेकिन यहां पर हिंट क्या है? दे आर पैरेलल टू एक्सिस, मतलब ये भी कोई एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन भी कोई एक्सिस के पैरेलल है। तो किसके पैरेलल होगी? एक्स के या वाई के? 2 ही तो एक्सिस है हमारी, तो एक्स और वाई दोनों के पैरेलल होगी। तो कैसे पता करें किसके पैरेलल होगी? तो यू कैन ड्रॉ लाइक से थोड़ा एजम्पशन टाइप भी ड्रॉ कर सकते हो, एग्जैक्ट ड्रॉ करके। ओके, तो क्या क्या है? 1 है और -4 है। ठीक है, से 1 -1 -2 -3 -4। डन। और दूसरा क्या है? y पे 1 और 3, सो से 1 2 3। अच्छा, पहला पॉइंट है 1,3, तो 1,3, सो दिस पॉइंट। डन। दूसरा है -4,1, तो -4 और -1, ये पॉइंट। डन। और ये है हाइपोटेनियस, तो ये मेरा बन गया हाइपोटेनियस। ओके, अब ये हाइपोटेनियस है, तो ट्राइंगल परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बन सकता है? 2 तरीके से बन सकता है। कौन से 2 तरीके से? एक तो मैं सही है, एक तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। समझ में आया? और दूसरा ऊपर भी तो बन सकता है कि भाई मैं ऐसे और ऐसे बना दूं, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अंडरस्टूड? 2 तरीके से बन सकता है, हम कोई भी तरीके से, हमें तो जो आंसर पूछा है वो बताना है। तो देखो ये पॉइंट कौन सा है? हमने अभी मार्क किया 1,3, ये क्या है? 1,3। और ये पॉइंट कौन सा था? -4,1। डन। और हमें बता दिया गया है कि ये जो लेग्स है वो क्या है? एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो चलो हम मान लेते हैं दिस इज से A, B एंड C। सो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अभी ये AB तुम्हें ऑब्वियसली किसके पैरेलल होगी? X के पैरेलल तो होगी नहीं, किसके पैरेलल होगी? Y के पैरेलल। तो ये 1 है, और देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? कि भाई यहां से तुम ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना मूव हुए, वो x कोऑर्डिनेट होगा। तो ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना मूव हुए? 1 ही तो मूव हुए, ये सारे के सारे पॉइंट 1 ही मूव हुए हैं। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही मिल गया 1। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? ओरिजिन से ये पॉइंट y एक्सिस पे कितना मूव कर रहा है, तो देखो यहां से इतना मूव किया, इतना मूव किया, इतना 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 इतना, मतलब हर जगह देखो y एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, अब y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो y एक्सिस पे भी यहाँ पर अगर चेक करें तो वो तो 1 ही आ रहा है। डन। y एक्सिस पे भी देखो ये y1 है इसका, तो ये पूरी 1, ये 1 है ना, उसी पे है पूरी। समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे x और y ड्रॉ करें और मैं ऐसा बोल दूं कि ये, तो अगर इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो अगर इसका y कोऑर्डिनेट 2 है तो ये पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा, ये पॉइंट का भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, सबका 2 ही होगा। तो इसका अगर 1 है तो इसका भी क्या होगा? 1 ही होगा। समझ में आया? पक्का? तो ये पॉइंट मुझे मिल गया 1,1। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो ये पॉइंट मिल गया मुझे 1,1। अब ये 1,1 पॉइंट मिल गया, तो अब मैं लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं। ओके, 2 पॉइंट है तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं ना।
देखो ये न्यूमेरिकल को तुम देखकर ही सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे? इसका कोऑर्डिनेट 1 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 है, और अगर तुम्हारी लाइन ये AB की, तुम्हें अगर ये रब कर दो ना आप, ओके, तुम्हें अगर AB का इक्वेशन निकालना है तो AB का अगर इक्वेशन निकालना हो तो AB किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कौन सा डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रह रहा है? x, 1 ही रह रहा है। तो जो y एक्सिस के पैरेलल हो उसका इक्वेशन हमें पता है क्या होता है? x इज इक्वल टू a। जो y एक्सिस के पैरेलल हो वो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू a, और वो a भी पता है हमें क्या? यहाँ 1 गिवन है ना, तो x इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन AB। डन? तो अगर MCQ में पूछे तो डायरेक्टली तुम पॉइंट देख के ही बता सकते हो कि भाई ये 1 है तो ये AB का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 1, और BC का निकालना है तो BC का इक्वेशन अभी तुम्हारी BC जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a। तो इसका y देख लो, इसका y है 1, तो तुम बोल दोगे y इज इक्वल टू 1। डन? तो देखकर ही आंसर मिल गया, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पूछा है 2-3 मार्क्स में तो तुम्हें गिनना पड़ेगा। तो ये 1,1 तो समझ में आ गया। ये भी हमने कैसे लिखा? पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस है, दैट्स व्हाई हम पता कर सकते हैं कि अगर ये 1 है तो उसका ये पूरा का पूरा 1 ही होगा, और अगर ये 1 है तो वो y डिस्टेंस भी 1 ही होगा। ओके निर्भय, तो 1,1 आ गया। अब 1,3 और 1,1 तो हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला y माइनस, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। सो से y माइनस y1 1 इज इक्वल्स टू m, तो m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लियो। हाँ तो आएगा ही ना, देखो 1 माइनस 1 नीचे 0 आ गया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन ही वो बनेगी, पैरेलल है। तो जैसे अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने किया कि भाई यहाँ पर स्लोप ही 0 आ जा रहा था, ओके, तो हमें पता ही चल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर हम अभी गिनेंगे क्या? x2 माइनस x1, तो x से हाँ यस x माइनस x1, तो x1 क्या लिया था? 1। ओके, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? ये AB की इक्वेशन मिलेगी, करेक्ट। तो AB की इक्वेशन क्या मिलेगी? ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो 0 है, तो ये पूरा क्या हो गया? 0। ये पूरा अगर 0 हो गया, ये भी 0। डन? पक्का समझ में आ रहा है? हमारी लाइन क्या है? हमारी लाइन जो है AB, वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारा इक्वेशन क्या आने वाला है? x इज इक्वल्स टू a, और वो a भी पता है तुम्हें क्या आने वाला है? 1। तो देखो ना, तुम्हें यहीं से डिट्टो मिल रहा है, ये तो हमने लिख ही दिया है, लेकिन अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो भी मिल जाएगा क्या? देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा x माइनस 1। ये 0 को यहाँ भेज दो तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। ये 0 को यहाँ भेज देंगे तो पूरा का पूरा 0 हो गया। दैट 0 इज इक्वल टू से 2x माइनस 2। डन? तो ये क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 आ गया। वही तो बोला था पहले से। समझ में आया? पक्का? निर्भय? ओके, तो ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। वैसे ही BC का निकालो, तो BC का भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लाइन BC इज पैरेलल टू x एक्सिस, और जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा? वो लाइन पे एक भी पॉइंट पता होगा ना, उसका y देख लो। तो ये एक पॉइंट पता है हमें, वो लाइन पे उसका y 1 है, तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारा BC का भी इक्वेशन क्या आने वाला है? y इज इक्वल टू 1। ये हमें पहले से पता है। डन? लेकिन अगर निकालना हो तो निकाल लो, तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अगेन अब ये फॉर्मूला लेंगे, y माइनस, ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 ले लो, तो से y माइनस y1, तो यही आएगा। फिर m y2 माइनस y1, तो y2 है 1 माइनस y1 अपॉन x2 है माइनस 4 माइनस x1, ओके, इंटू x माइनस x1 1। डन? अब क्या आया? ये देखो, ये हो गया -5, ये हो गया कितना हो गया? -5। यहाँ आएगा तो से -5y माइनस माइनस प्लस 5, -5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5y, और ये माइनस माइनस प्लस 5, दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0, तो ये क्या आ गया?
5 is equals to 5y, therefore y is equals to 1. डन? वही तो बोला था पहले से कि वही आएगा, लेकिन वो एमसीक्यू में, अदरवाइज तुम्हें गिन के बताना पड़ेगा. अंडरस्टूड? तो सेम वे जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया वैसा ही है. ये लास्ट न्यूमेरिकल में भी देखो ना, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, पूरा का पूरा वहां 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया. तो 0 इज इक्वल्स टू से 3x प्लस 3. 0 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3. तो वो 0 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 होगा, वो 3 उधर चला जाएगा. तो 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर -1. तो x इज इक्वल्स टू समथिंग, मतलब ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल. ओके वैसे ही यहां पर हमने देखा तो यहां पर तो दोनों ही 0 आ रहा है, तो ये तो मे बी पैरेलल टू x, मे बी पैरेलल टू y. तो इसीलिए दोनों के लिए हमने लिख लिया कि ये पैरेलल टू y है और ये पैरेलल टू x भी हो सकता है और पैरेलल टू y भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है. डन? तो वो तो लास्ट न्यूमेरिकल था, लेकिन यहां पर भी हम सेम वे में बता सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर 0 है तो ये वाला यहाँ गया, ये पूरा 0 हो गया, तो हमारा ये आंसर है. अंडरस्टूड? ओके तो हमारा आंसर क्या क्या है, एक है x इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा है y इज इक्वल्स टू 1. ये जो परपेंडिकुलर जो है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के, उसके इक्वेशन हमें मिल गए. डन? अब ये हमने एक ट्राइंगल लिया, वैसा दूसरा ट्राइंगल भी तुम ले सकते हो ऑपोजिट. ओके तो भी देखो क्या आ रहा है, जैसे कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. ओके तो ये जैसे ये 1 1 निकाला था, वो ये भी निकाल सकते हैं. देखो ये पॉइंट है, ये ओरिजिन से कहां गया, ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से कितना x डायरेक्शन में आया है, -4 आया है. x डायरेक्शन में कितना आया है, -4 आया है. अच्छा और ओरिजिन से ये पॉइंट y डायरेक्शन में कितना आया है, 3 आया है. करेक्ट? ओके तो ये आया है 3. अब मुझे पूछे ये a है, ये c है और इसको b मान लो, तो भाई ab की लाइन का इक्वेशन क्या होगा. तो ए बी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू समथिंग. y इज इक्वल्स टू समथिंग मतलब y इज इक्वल्स टू 3. डन? ओके और ये अगर ले हम ये पॉइंट, ओके ये मतलब क्या, BC, ये BC ले तो ये पैरेलल टू y एक्सिस है. पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू समथिंग. तो x क्या है उसका -4, तो x आएगा मेरा -4. तो एक परपेंडिकुलर का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -4, दूसरे का हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3. क्योंकि हाइपोटेनियस से तो दोनों साइड ट्राइंगल बन सकता है ना, तो दोनों के इक्वेशन अलग अलग होंगे. डन? पक्का समझ में आया? श्योर? लेकिन हमें एक ही तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगा. तो मे भी बुक में दोनों में से एक यही गिवन होगा मोस्टली. कौन सा गिवन है बुक में आंसर, वो भी गिवन है, ये वाला भी गिवन है. ओ तो दोनों गिनना पड़ेगा. आई थॉट कि सिर्फ ये इतने से काम हो जाएगा. वो ये वाले आंसर भी गिवन है. हाँ तो यू हैव टू डू इट. लेकिन कैसे करना है समझ में आ गया ना. सेम डिट्टो स्टेप. ये पॉइंट तो हमने निकाल लिया. अब कैसे, तो भाई ये मान लो ये x1 y1, ये x2 y2 बोला है तो इसको x1 y1 मान लो. फिर से वही y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1. डन? और वैसे ही हो जाएगा ना. तो ये था 16.